महाराज कृपाल सिंह जी महमूद गजनवी की मिसाल देकर समझाते थे कि उसने हिंदुस्तान पर काफ़ी हमले किए, हिंदुस्तान का बहुत माल लूटा। जब उसका आखिरी समय आया तब उसने हुक्म दिया कि मैंने जो माल लूटा है उसे बाहर सजाया जाए ताकि मैं उसे देख लूं। जब वह पालकी में बैठकर देखने लगा तो वो चिल्लाकर रोने लगा कि इसमें से कोई भी सामान मेरे साथ नहीं जा रहा। मैंने इस सामान को इकट्ठा करने के लिए लाखों औरतों को विधवा बनाया, लाखों बच्चों को यतीम किया। उसने अहलकारों को हुक्म दिया कि मेरे साथ जो होगी वो तो मैं भुगतूंगा, लेकिन मेरे मरने पर मेरे हाथ नीचे की तरफ खुले करके ये नारा लगाना, जुल्म साथ है खाली हाथ है। दुनिया को यकीन हो जाए कि जब महमूद गजनवी संसार से गया उसके हाथ दोनों हाथ खाली थे। दुनिया को तो सीख मिले। महात्मा चरण दास जी भी यही कहते थे कि प्यारियों, इंसान मुट्ठी बंद करके जन्म लेता है और हाथ पसार कर चला जाता है। हम जिस शरीर का इतना अभिमान करते हैं ये भी साथ नहीं जाता। ये किराए का मकान है। गुरु तेग बहादुर साहब कहते हैं, राम गयो रावण गयो चाको बहु परिवार, कहो नानक फिर कुछ नहीं सुपने जो संसार। राम रावण जैसे सब चले गए। इस संसार की कोई भी चीज़ सदा के लिए नहीं रहती। फिर हम किस चीज़ का अभिमान करते हैं? क्या हम घर का अभिमान करते हैं? क्या सड़कों पर रहते हुए गरीब नहीं देखे? क्या जवानी का अभिमान करते हैं? किसी बूढ़े को देखें, बुढ़ापे में चेहरा डायन जैसा हो जाता है। क्या अच्छी सेहत का अभिमान करते हैं? 2 दिन बुखार चढ़ जाए तो चेहरा पीला पड़ जाता है, मेंढक जैसा हो जाता है। जब हमारे हाथ में हुकूमत आती है तब लोग हमारे गले में हार डालते हैं, जुलूस निकालते हैं, हमारी वाह वाह होती है। तब दिल में ख्याल आता है कि मैं भी कुछ हूँ। आप अखबार, रेडियो और टेलीविज़न देखते हैं कि जब दूसरी पार्टी का जोड़ बढ़ जाता है, रातों रात तख्ते पलट जाते हैं। तब वही लोग हमारी निंदा आलोचना करने लग जाते हैं, हमें गोलियों का निशाना बना देते हैं। जिस हुकूमत को हम सुखों की सेज समझते हैं, आखिर वही दुखों का बिछौना बन जाती है। गुरु साहब कहते हैं, स्वान समान करी गत अपनी, धन का सिमरन धन की जपनी। हमारी कुत्ते जैसी हालत हो जाती है। सोते जागते हुए हम धन ही धन सोचते हैं। ऐसी अवस्था में भी परमात्मा की तरफ ध्यान नहीं लगता। अंत समय में कोई पुत्र पुत्री यार दोस्त काम नहीं आएंगे। ये आपको चिता के ऊपर रख देंगे, आपके शरीर को अग्नि लगा देंगे। अगर किसी को डाकुओं ने घेरा हो तो डाकू लूट रहे हों, कत्ल करने पर तुले हों, उस समय हमें कोई अपना मिल जाए, कोई मदद करने वाला मिल जाए तो हमें कितनी खुशी होती है। उस समय गुरु हमारी मदद करते हैं, जिन्होंने हमें नाम दान दिया होता है। कबीर साहब हमें डराने के लिए नहीं बल्कि नींद से जगाने के लिए जागृत करते हुए कहते हैं कि यम का ठेंगा बुरा है वो नहीं सहा जाए, एक जो साधु मोहे मिलिया तिन्हू लिया बजाए। कबीर साहब हमें समझाते हैं कि वहाँ बहुत दुख और कष्ट हैं। मुझे मेरे साधु मिले, उन्होंने मुझे यमों से बचा लिया। कबीरा घानी पेड़ दे सदगुरु लय बचाए, पूरा पुरवली भवानी ते प्रकट हुए आए। आप कहते हैं मुझ में ताकत नहीं थी, मैं अंधा था। गुरु ने खुद ही आकर मेरी उंगली पकड़ी,
सद्गुरु जी कहते हैं कि जीव मरता मर जाता है, अंत समय आ जाता, फिर हम उस मरते हुए को संत महात्मा के पास ले जाते हैं कि ये बच जाए। आप देखें, उस समय घर के लोगों को उससे कहना चाहिए कि तुम हमारे में से अपना ख्याल निकाल कर परमात्मा की तरफ लगाओ, सिमरन करो। अगर तुम्हें याद नहीं है तो हम याद करवाते हैं, लेकिन कौन रहम करता है, किसे उसकी चिंता है। सद्गुरु जी हमेशा एक बूढ़े की कहानी बताया करते थे कि उसे रुदंग गठिया रोग हुआ था, उसे चला नहीं जा रहा था। वह कई साल बिस्तर में पड़ा रहा। उसके परिवार वाले उसे सद्गुरु जी के पास लेकर आए कि शायद ये ठीक हो जाए। सद्गुरु जी उससे मिलने चौबारे से नीचे आए, क्योंकि वो ऊपर नहीं चढ़ सकता था। जब सद्गुरु जी ने उससे कहा, बाबा तू परमात्मा को याद कर, उसने कहा, मैं मर रहा हूँ, दुखी हूँ, और आप कह रहे हैं कि परमात्मा को याद कर। अब आप सोच कर देखें कि उसे ऐसे समय में भी परमात्मा को याद करना मंजूर नहीं था। महात्मा करनी पर जोर देते हुए कहते हैं कि जिस तरह चंद्रमा के बगैर रातों की शोभा नहीं होती, जिस तरह किसी औरत ने कपड़े न पहने हो तो वो कितनी बदसूरत लगती है, जिस तरह सूरमा शस्त्र बिना अधूरा है, हाथी सूंड के बिना अच्छी नहीं लगती, फल के बगैर बाग का क्या काम है, नाक बिना इंसान की शोभा नहीं, उसी तरह शब्द नाम की कमाई के बिना परमात्मा के दरबार में जीव की शोभा नहीं होती। इसलिए कथनी का नहीं, करने की ज़रूरत